ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेकरी जैसा ओरियो चॉकलेट केक। काटते वक्त तो आप देख ही सकते हो कितना सॉफ्ट है ये, और अंदर से देखना कितने अच्छे से आई है लेयर्स। दिखने में जितना बढ़िया है उतना ही ये अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट है, और टेस्ट में इतना यम्मी है कि जिसे भी खिलाओ यकीन करना मुश्किल है कि इतना बढ़िया केक घर में बन सकता है, वो भी बिना अंडे का और बिना ओवन के। तो चलिए शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक केक टिन को रेडी करना है, पर अगर आपके पास ऐसा केक टिन ना हो तो इस प्रकार का कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर एल्यूमिनियम का भी कोई बर्तन ना हो तो फिर आप पतला सा स्टील का बर्तन यूज़ करो तो भी केक अच्छे से बेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज बेकिंग के लिए ये मेरे पुराने कुकर का एल्यूमिनियम का डिब्बा इस्तेमाल करूँगी। जो भी बर्तन आप लो उसे अंदर से अच्छे से तेल ज़रूर लगाना। मैंने यहाँ पर एक बटर पेपर भी लिया है, इसके ऊपर भी अच्छे से तेल लगाएंगे ताकि अपना केक बहुत इजीली और बहुत अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। अब केक को बेक करने के लिए गैस पर इस तरीके का एक पतीला या बड़ी सी कढ़ाई रख देना। इसमें आपको नमक, पानी या रेत कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस एक स्टैंड इसके अंदर रखना। और स्टैंड ना हो तो कोई ऐसी प्लेट को भी पलट कर इसके ऊपर आप केक के टिन को रख सकते हो, नहीं तो गैस का स्टैंड यूज़ करना, ये भी चलेगा। चलिए अब इसके ऊपर एक ढक्कन रखकर इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट अच्छे से प्रीहीट होने देंगे। और इसी दौरान चलिए बनाते हैं केक का बैटर। इसे बनाना बहुत आसान है। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 6 छोटे ओरियो के पैकेट्स लिए हैं। ये देखिए, ये चॉकलेट फ्लेवर का है, आप चाहो तो वाइट क्रीम वाला ओरियो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये 10-10 रुपीज़ के पैकेट्स है। एक पैकेट का वेट करीबन 43 ग्राम है और हमें 250 ग्राम बिस्किट्स लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 पैकेट्स पूरे लेंगे और एक्स्ट्रा के 2-3 बिस्किट लेंगे। चलिए अब इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंडर में इन्हें इस तरीके से तोड़ कर डालो तो ग्राइंडिंग का काम भी आसान हो जाएगा। अब इसी के साथ 1 कप या 250 ml दूध डाल देना और ढक्कन लगाकर इन्हें अच्छे से पीस लेना। तो ये देखिए दोस्तों, बस 2 ही मिनट में केक का बैटर रेडी है। तो अब आपको चॉकलेट स्पंज बनाने के लिए काफ़ी सारे मेजरमेंट्स, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इन सब की ज़रूरत नहीं है। सिंपली दूध और ओरियो को मिला दो तो आपका केक का बैटर तैयार। बस और एक चीज़ डालनी है हमें इसमें, इनो आप इस तरीके का लेमन फ्लेवर का भी ले सकते हो, या ब्लू कलर का जो रेगुलर इनो का पैकेट आता है ना, वो भी चलेगा। तो ये पूरा का पूरा 5 ग्राम इनो इसमें डाल देना। इसे एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा दूध या पानी डालना और मिश्रण में इसे धीरे धीरे से मिलाना। बहुत लोग पूछते हैं इसमें इनो का टेस्ट कैसा लगेगा, तो दोस्तों टेंशन ना लेना, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, इसमें इनो का कोई भी ख़राब टेस्ट नहीं लगता। चलिए अब इनो मिलाने के बाद हमें इसे ज़्यादा फेंटना नहीं है, बस जब इनो बैटर में अच्छे से मिल जाए तो ग्रीस किए हुए टिन में इसे फटाफट से डाल देना और 4-5 बार अच्छे से टैप करना ताकि इसमें बड़े बड़े एयर बबल्स ना रहे। यहाँ पर ये पतीला भी बहुत अच्छे से प्रीहीट हुआ है, तो टिन को इसके अंदर रख देना। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनो को बैटर में मिलाने के बाद इसे फटाफट से बेकिंग के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनो मिलाने से पहले आप एक बार ये कंफर्म ज़रूर करना कि पतीला बहुत अच्छे से प्रीहीट हुआ है। अब 30 से 35 मिनट या अच्छे से बेक होने तक हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। बेकिंग का समय आपके गैस की फ्लेम, पतीले की साइज़, स्टैंड की हाइट या टीन का मटेरियल, इन कई सारी चीज़ों के कारण थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। मैंने इसे 30 मिनट के बाद खोला है तो केक ऊपर से तो बहुत अच्छे से ड्राई हुआ है, और टूथपिक से सेंटर में चेक किया तो टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, मतलब केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है। तो फ्लेम को बंद करना और इसे यहीं पर ठंडा होने के लिए छोड़ देना। हाँ, पर ऊपर का ढक्कन ना रखना। अच्छे से ठंडा होने के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए केक बहुत अच्छे से ठंडा हुआ है और साइड से तो ये अपने आप ही छूट गया है। आप चाहो तो छुरी से एक बार चेक कर सकते हो। अब एक प्लेट में हम इसे इस तरीके से पलट देंगे। हाथ में लेते से ही दोस्तों पता चल रहा है ये कितना हल्का है, साथ में ही उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी भी है।
ऊपर का बस थोड़ा सा पोर्शन में हटा रही हूँ ताकि ये प्लेन भी हो जाए और शुगर सिरप को अच्छे से सोक करे। अब मैं इसे बीच में से काट कर 2 लेयर्स करूँगी। दोस्तों, केक को लेयर्स में काटने के लिए बेकरी में लंबी छुरी का इस्तेमाल करते हैं, पर लंबी छुरी नहीं है, तो आप इस तरीके के किसी भी छुरी से जहाँ पर आप इसे काटना चाहते हो वहाँ पर मार्क करना। अब कोई भी एक थ्रेड लेना, थ्रेड को मार्क पर एडजस्ट करना और इस तरीके से धीरे धीरे से इसे खींचना। ये देखिए, बस हो गया। देखना कितनी अच्छी लेयर्स बनी है। चलिए अब करते हैं डेकोरेशन की तैयारी। डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैंने ये डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। इसमें से करीबन 150 ग्राम कंपाउंड निकाल कर इसे इस तरीके से तोड़ कर लेना। अगर आप इसे यूज़ करने से थोड़ी देर पहले फ्रिज के बाहर निकाल कर रखो तो चॉकलेट को कट करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब इस चॉकलेट से गनाश बनाने के लिए गैस पर एक पतीले में थोड़ा सा पानी रख देना। पानी के भाप से हमें इस चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे का पानी चॉकलेट के बाउल में बिल्कुल भी टच ना हो। और अगर पानी अच्छे से उबला हुआ है तो आप चाहो तो फ्लेम को बंद भी कर सकते हो। अब जब ये चॉकलेट कंपाउंड इस तरीके से मेल्ट होने लगे तब इसमें 1/4 कप से थोड़ी सी ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे। आजकल ये चॉकलेट कंपाउंड, व्हिपिंग क्रीम, सारी चीज़ें मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाती है। आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, गूगल पर जाकर केक रॉ मटेरियल शॉप नियर मी या बेकरी रॉ मटेरियल शॉप नियर मी ऐसे करके सर्च करना, तो आपको आपके नज़दीकी शॉप्स की जानकारी मिल जाएगी। आप हर एक शॉप पर क्लिक करके उनके एड्रेस और फ़ोन नंबर की जानकारी भी निकाल सकते हो। इन्हीं शॉप्स में आपको केक की सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब ये देखिए, कुछ ही मिनटों में चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हुआ है और बहुत ही बढ़िया सा चॉकलेट गनाश बनकर रेडी है। इस सेम गनाश को हम 3 अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। पहले तो इसे 2 बाउल्स में डिवाइड कर लेना। लगभग 1/3 पार्ट इस कांच के बाउल में छोड़ेंगे और 3 में से 2 हिस्से मतलब 2/3 पार्ट इस स्टील के बाउल में निकाल लेंगे। अब ये कांच के बाउल में जो गनाश है इसे आप ढककर साइड में रख देना और ये बाकी का गनाश ढककर कम से कम 40 से 45 मिनट फ्रिज में रख देना। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये रीच की व्हिपिंग क्रीम ली है। आप जो भी व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल करो पर यूज़ करने से पहले इसे अच्छे से शेक ज़रूर करना ताकि पतली और गाढ़ी क्रीम अलग अलग ना रहे और व्हिप क्रीम बहुत अच्छे से बने। हमें इसमें से लगभग 1/4 कप क्रीम इस्तेमाल करनी है, तो बाकी की क्रीम एयरटाइट कंटेनर में निकाल कर फ्रिज में रख देना। अब क्रीम को व्हिप करने के लिए ये एक बड़ा सा बाउल लिया है मैंने। इसमें ये एकदम ठंडा ठंडा छोटा बाउल रख देना। ध्यान रखना, बाउल के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। अब साइड के बाउल में हम कुछ आइस क्यूब्स डाल देंगे जिससे अंदर के बाउल का ठंडापन मेंटेन रहे। अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है तो आप ये स्टेप बिल्कुल भी मिस ना करें, पर अगर आपके यहाँ पर वेदर ठंडा है तो उस केस में आप क्रीम को नॉर्मल बाउल में डायरेक्टली भी व्हिप कर सकते हो। हाँ, पर ध्यान रखना किसी भी केस में व्हिप क्रीम आप बिल्कुल चिल्ड ही यूज़ करना। पहले इसे हम थोड़ी लो स्पीड पर व्हिप करेंगे और जैसे जैसे क्रीम गाढ़ी होने लगेगी व्हिपिंग का स्पीड बढ़ा देंगे। और जब ये क्रीम इस तरीके से गाढ़ी हो जाए, इसे चॉकलेट क्रीम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा गनाश मिलाएंगे। तो ये गनाश जो हमने फ्रिज में रखा था ना, वो भी गाढ़ा हो चुका है। पहले इसे हल्का से व्हिप करना। ये देखिए, अब इसमें से थोड़ा थोड़ा गनाश क्रीम में डालते हुए इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे। बस कुछ ही मिनटों में ये अपनी बहुत ही अच्छी स्टीफ चॉकलेट क्रीम रेडी। अब केक को मॉइस्ट करने के लिए थोड़े से पानी में 1 चम्मच चीनी डालकर मिलाओ तो ये बन गया अपना शुगर सिरप। एक प्लेट के पीछे के साइड में हम केक को डेकोरेट करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम लगाकर इस बेस को बीचों बीच एडजस्ट करना। अब अच्छे से शुगर सिरप डालना इस पर, ताकि केक को सेट करने के लिए फ्रिज में रखो तो भी केक बिल्कुल भी ड्राई ना हो, एकदम मॉइस्ट रहे।
अब इस तरीके से पाइपिंग बैग में भरकर अगर आप व्हिप क्रीम लगाओगे तो केक पर इसकी इवन लेयर बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। चलिए अब इसके ऊपर जाएगी ये दूसरी लेयर और इसे भी शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट करेंगे। इस पर एकदम बड़ी सी व्हिपिंग क्रीम की लेयर बनाना। और बीच बीच में इसे टिश्यू पेपर से क्लीन भी करना। बहुत ही बढ़िया सा फिनिशिंग देने के लिए मार्केट में अलग अलग तरीके के स्क्रैपर भी मिलते हैं, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। अब आप चाहो तो क्रीम लगाने के बाद इसे थोड़ी देर फ्रिज में सेट करा सकते हो या फिर डायरेक्टली आगे का डेकोरेशन कर सकते हो। ये चॉकलेट गनाश जो हमने बाहर रखा था ना, ये ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं हुआ है, पर हमें ये और थोड़ा सा पतला चाहिए, तो 1 चम्मच दूध डालकर आप इसकी कंसिस्टेंसी मैनेज कर सकते हो। ये देखिए अब ठीक है। तो अच्छे से सेट हुए इस केक के ऊपर गनाश को डाल देंगे। आप चाहो तो इसे पाइपिंग बैग में भरकर आपके हिसाब से डिज़ाइन मैनेज कर सकते हो। और व्हिपिंग क्रीम में डालने के बाद जो गनाश बचा था, इससे हम केक की पाउडर बनाएंगे। इस तरीके से डार्क पाउडर करने से आप देखना केक में कितना अच्छा लुक आएगा। अब केक के ऊपर की डिज़ाइन आप चाहो तो चॉकलेट व्हिप क्रीम से भी बना सकते हो, पर मैंने सोचा इस पर वाइट क्रीम ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो ये टोटली आपकी चॉइस है। आप चाहो तो चॉकलेट क्रीम यूज़ करो या इस तरीके से वाइट क्रीम यूज़ करो। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना, तो आपको मेरी नई वीडियोज़ के बारे में सबसे पहले पता चलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।